हेलो दोस्तों, अगर आप 2022 में सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जैसा कि मैंने इसकी तैयारी काफ़ी की है यूपीएससी सीटेट की, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा। तो अगर आप सीटेट देने जा रहे हो तो इसमें 5 सेक्शन आते हैं। बाल विकास आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, मैथ आता है और ईवीएस आता है। तो बाल विकास के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो थिंकिंग के पूछते हैं कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में पड़ गए तो आप क्या करोगे। तो उसमें थोड़ा मतलब सोचना पड़ता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और जो इसके लिए मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा आगे की वीडियोस में। और हिंदी आती है, हिंदी में 15 क्वेश्चन जो रहते हैं वो अनसीन के रहते हैं, और 15 जो क्वेश्चन रहते हैं वो ऐसे रहते हैं कि मतलब उसमें भी सीटेट की हिंदी एक फिक्स है। वो सीटेट की वो ग्रामर आपसे नहीं पूछते हो, सीटेट की हिंदी वो एक फिक्स है। वो मैं आपसे आगे की वीडियोस में बात करूँगा। अभी तो केवल मैं एक ही स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप बुक लोगे आपको समझ में आएगा। इंग्लिश रहती है, उसमें 15 नंबर की अनसीन रहती है, 15 नंबर की एक इंग्लिश उनकी सेट रहती है, वो रहती है। ईवीएस रहती है, तो ईवीएस में क्या करना रहता है कि 15 नंबर की जो ईवीएस आती है वो कि आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाएंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। और मतलब उस तरह की इन्वायरमेंट जो है सीटेट की सेट है। जब आप बुक लोगे आपको पता चलेगा। और 15 नंबर की जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से पूछते हैं कि जो एनसीईआरटी की किताबें रहती हैं 1 से 5 तक की, एनसीईआरटी किताबें 1 से 5 तक की जब आप पढ़ोगे तो उसी में से वो क्वेश्चन बना देते हैं एक नंबर का। तो 15 नंबर का सीटेट का एनसीईआरटी से आता है। और उसके बाद जब मैथ में जाओगे तो मैथ में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो आप लोग। प्रीवियस ईयर के जब आप लोग पेपर उठाओगे तो आपको एक एक टाइप समझना है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है। जब एक एक टाइप समझोगे तो मान लो आपने एक टाइप समझा कि यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी, तो उस टाइप के 3-4 क्वेश्चन कर लो। सीटेट की जो मैथ रहती है, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं, बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे, उसमें कोई टफ नहीं आता। और 15 नंबर की जो रहती है वो सीटेट की एक सेट है मैथ, उस तरह की रहती है कि ये फार्मूला किसने दिया, इस तरह का समझ रहे होगे आप लोग। बाल विकास रहता है, उसमें क्वेश्चन इस तरह के यही आते हैं कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई बच्चा आपके स्कूल में बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो तो आप उसको कैसे सुधारेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, दंड दे के, प्रशंसा करके, समझा के, ब्लैक बोर्ड पे लिखवा के, समझ रहे हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और क्या कहते हैं कि यही है। और हिंदी में भी लगभग इसी तरह के आते हैं, इंग्लिश में भी इसी तरह के आते हैं, मैथ में जैसा कि बताया कि इसमें होता है कि एक सेट पैटर्न है। तो 30 नंबर का बाल विकास का होता है, उसमें पूरा 30 नंबर की बाल विकास आती है। बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, इसमें हिंदी में 15 नंबर की अनसीन, बाकी 15 नंबर का क्या कहते हैं कि सीटेट की जो हिंदी फिक्स है। और इंग्लिश में भी 15 नंबर की अनसीन रहती है, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है, तो उसको तो मतलब करना थोड़ा डिफ़िकल्टी रहता है। बाकी इंग्लिश की सीटेट की इंग्लिश आती है 15 नंबर की, मैथ आती है 15 नंबर की, 15 नंबर की क्या कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के वो 15 नंबर का जो आता है वो सीटेट की जो मैथ होती है वो क्या कहते हैं कि वही, हाँ, एक तो उसमें मैथ के कुछ टॉपिक सेट रहता है। बाकी जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रहते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे तो बहुत ईजी रहते हैं। और ईवीएस में आ जाओगे तो वही एनसीईआरटी 1 से 5 तक की आपको पढ़ना है। बाकी 15 नंबर का उसमें जो एनसीईआरटी आती है इस तरह की पर्यावरण को कैसे सेव करोगे, कैसे बचाओगे, और क्या कहते हैं कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप क्या कहते हैं पर्यावरण को सेव करने के लिए, बचाने के लिए अपने क्लास में क्या निर्देश दे सकते हो, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इस तरह की कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी पेपर रहता है। इसमें जो करना क्या रहता है कि टाइम का मैनेजमेंट करना रहता है। 5 सेक्शन रहते हैं, 5 सेक्शन में क्या कहते हैं तुम टाइम का आप डिवाइडेशन ऑफ टाइम कैसे करते हो। पहली बार जब मैं देने गया था तो मैं टाइम का डिवाइड नहीं कर पाता, तभी मेरा हो नहीं पाता। तो इसमें जो मेन ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होता है कि टाइम का आप डिवाइड कैसे करते हो। पर सेक्शन आपको आधे घंटे से कम में भी अगर कर ले जाते हो तो अच्छी बात है। SC ST OBC में 82, जनरल में 90 क्वालिफाई है, ठीक है। तो इसमें यही रहता है कि टाइम का मैनेजर मतलब टाइम कितनी जल्दी आप एग्ज़ाम कर ले जाते हो। क्योंकि जो पेपर का जो आप देखो तो पेपर में जो क्वेश्चन रहते हैं बहुत इजी रहते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते। लेकिन उसमें मेन ये होता है कि पेपर लेंदी बहुत होता है। तो जितनी जल्दी आप वो आपको चेक करते हैं कि आप कितनी जल्दी इस पेपर को कवर कर सकते हो। 150 क्वेश्चन में 90 नंबर आपको लाने हैं, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि पर पर्सन आधे घंटे का टाइम आप दो। एक सेक्शन में अगर आप आधे घंटे का टाइम देते हो तो ही ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं देना, ज़्यादा जो क्वेश्चन नहीं आता उसको स्किप कर देना, ज़्यादा सोचना नहीं है। और क्या कहते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो क्या कहते हैं कि यही रहता है कि 90 नंबर लाना है, जल्दी जल्दी पेपर कवर करना है, बस 90 नंबर तभी आएंगे। अगर ज़्यादा एक क्वेश्चन में ज़्यादा बहुत टाइम दोगे तो इसमें मेन यही है कि टाइम का मैनेजमेंट, टाइम आपको कम ना पड़े। अगर टाइम आपको पर्याप्त मिल गया तो पेपर निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। और मैंने यूपी टेट की तैयारी की हुई है, मुझे पूरा पता है कि कैसे क्या एग्ज़ाम का लेवल रहता है, क्या रहता है, कहाँ से पूछते हैं, और कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और क्या कहते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहता है, और यही सब। तो ये सब मुझे पूरा पता है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी। और क्या कहते हैं, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत माइनर सी चीज़ है जो शायद ही आपको पता हो। जब आप एग्ज़ाम सीटेट का भरने जाओगे तो उसमें ये रहेगा कि हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज चुनोगे कि इंग्लिश। तो अगर आप हिंदी की फर्स्ट लैंग्वेज चुनते हो, जैसा मैंने बताया था 15 नंबर की आंसर आती है, अगर हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज चुनते हो तो उसमें क्या रहेगी, उसमें जो दो आपकी अनसीन आएगी वो दोनों गद्यांश में आएगी। हाँ, और लेकिन जो सेकंड वाला आएगा उसमें क्या रहेगा, 15 नंबर में 7 नंबर का गद्यांश रहेगा, 8 नंबर की पोइट्री रहेगी। मतलब उसमें पोइट्री की भी अनसीन रहेगी, समझ रहे हो। तो उसमें पोइट्री की भी अनसीन रहेगी। जो भी आप सेकंड पेपर आपका रहेगा उसमें एक पोइट्री की अनसीन आएगी, एक गद्यांश आएगा। और जो फर्स्ट पोर्शन, जो हिंदी इंग्लिश में जो फर्स्ट चुनोगे वो दोनों गद्यांश आएगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने हिंदी फर्स्ट चुना था। फर्स्ट में जब चुना तो मेरे जो दोनों आए क्वेश्चन हिंदी अनसीन के 15 नंबर के, वो दोनों गद्यांश में आए, 15 नंबर के आए, ठीक है। और बाकी मेरी राय तो यही रहेगी कि जब भी आप पेपर भरो तो हिंदी को हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज भरो। इसका कारण ये है दोस्तों कि हिंदी की जो अनसीन रहती है काफ़ी ईजी रहती है, और दोनों गद्यांश में रहती है तो आसानी से हो जाती है। और बाकी जो इंग्लिश की में आती है वो एक पोइट्री रहती है और क्या कहते हैं एक गद्यांश रहता है। और इंग्लिश की अनसीन इतनी टफ रहती है, उसमें मतलब बहुत ही टफ रहती है समझने में। अनसीन मैं भी काफ़ी बढ़िया करता हूँ लेकिन वो काफ़ी टफ रहती है, ठीक है। तो मेरी तो राय यही रहेगी कि आप हिंदी को जो है फर्स्ट ऑप्शन में अपने चुने, इंग्लिश ना चुने। तो बस दोस्तों यही था। बाकी मैं आगे के वीडियोस में आपसे अपनी और स्ट्रेटजीज जो हैं, और जो मैंने जैसे मतलब क्या कहते हैं कि जैसे तैयारी की अभी तक यूपी टेट क्वालिफाई किया, मैं आपको सब बताऊँगा। तो थैंक यू। सीटेट की तैयारी आपकी बढ़िया हो, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये करना कि प्रीवियस ईयर के आप लोग, सबसे बड़ी चीज़ यही रहेगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना आप लोग एक बार। और जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें, जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लोग को क्या करना है, लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते जाओ, तो इससे क्या होगा कि आपकी एक समझ बनेगी कि पेपर की डिमांड क्या रहती है क्वेश्चन की। और पिछले अगर आप 10 साल कर ले तो एक समझ बन जाएगी पेपर की डिमांड कैसी रहती है, और क्या मतलब कैसे क्वेश्चन पूछता है, और आप समझ जाओगे और क्वालिफाई कर ले जाओगे इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी क्या होगी कि